हेलो बच्चों, यू आर वॉचिंग जेई नीटोलॉजी विद महफूज सर। बच्चों, टुडे विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 10th बायोलॉजी, दैट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। बच्चों, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम? एक्चुअली द मेन फंक्शन ऑफ दिस इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हम जितना भी O2 लेते हैं, CO2 रिलीज करते हैं, बेटा ये किसकी हेल्प से कर पाते हैं? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की हेल्प से कर पाते हैं। बेटा नाउ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम किस किस चीज से मिलकर बना होता है, क्या होता है, आज के लेक्चर में हम यही सीखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, तो सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है बेटा कहाँ से इनिशिएट होता है। It is initiated from the nostril of our nose। हमारा जो नोज है यहां से इनिशिएट होता है और कहां पे फिनिश होता है बेटा? ये फिनिश होता है एल्व्यूलाई पे। Now what is alveoli? बेटा it is a sac-like structure which is present inside our lungs। जो हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, एक थैलानुमा, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, छोटी छोटी बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, उन्हें हम एल्व्यूलाई कहते हैं। राइट, तो बेटा अब स्टार्ट करते हैं कि नोज से क्या क्या पोर्शन होते हैं। देखिए, सबसे पहला पोर्शन होता है हमारे पास नॉस्ट्रिल्स, जो जनरली आप लोगों को यहाँ हमारी नोज में दो छोटे छोटे होल्स दिखाई देते हैं, जिनसे हम सारी एयर को ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? दीज आर कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स। राइट, अब नॉस्ट्रिल्स के अंदर अगर हम जाते हैं तो नॉस्ट्रिल के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है बेटा? सबसे पहले हमें मिलेगा एक छोटी सी एक कैविटी, जिसको हम कहते हैं नेजल चैम्बर या फिर नेजल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। क्या बेटा? चैम्बर या फिर कैविटी। राइट, नेक्स्ट नेजल चैम्बर और नॉस्ट्रिल, इनका काम क्या होता है बेटा? देखें, जब हम एयर ब्रीथ करते हैं तो उस कंडीशन में एयर के साथ बहुत सारे पार्टिकल्स आते हैं, जिन्हें डस्ट पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं। बेटा ये डस्ट पार्टिकल्स क्या हमारे लंग्स में एंटर कर जाते हैं? हाँ, ऑब्वियसली कर जाते हैं। अगर ये बहुत प्रेशर के साथ हमारे अंदर आते हो, उस कंडीशन में ये हमारे लंग्स में भी एंटर कर जाते हैं। बेटा जनरली अगर हम बात करें, हमारी जो नोज होती है, नोज के अंदर छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और वो हेयर्स का काम क्या होता है? उन पार्टिकल्स को रोकना। ठीक है, नोज के अंदर बेटा क्या होते हैं? हमारे छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और इन हेयर्स का काम होता है उन पार्टिकल्स को रोकना। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें अगर हम, दूसरा बेटा जो एयर आती है, समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई होता है, तो बेटा उस टाइम पे जो एयर होती है वो बहुत बहुत और बहुत ज्यादा गर्म हॉट होती है। तो उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम भी बेटा किसका होएगा? हमारे नोज में जो हेयर्स प्रेजेंट है, इन हेयर्स से लेके हमारी पूरी ट्रैकिया तक यही फंक्शन होता है। एक्चुअली हमारी नोज में बेटा आपको पता होगा एक म्यूकस प्रेजेंट होता है, एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और वो फ्लूइड को हम कहते हैं म्यूकस। म्यूकस का काम होता है बेटा टेम्परेचर को मेंटेन करना। अगर बहुत ज्यादा हॉट एयर आ रही है हमारी नोज में तो उसको ठंडा करना, अगर बहुत ज्यादा ठंडी एयर जा रही है तो उसको थोड़ा सा वार्म करना। मतलब वार्मनिंग एंड कूलिंग, ये दो फंक्शन किसके हैं बेटा? हमारे म्यूकस के हैं, जो हमारी नोज के नॉस्ट्रिल्स के अंदर प्रेजेंट होता है बेटा, जिसको हम ये कहते हैं नेजल कैविटी। इस नेजल कैविटी के अंदर हमारे म्यूकस प्रेजेंट होता है, नॉस्ट्रिल नोज में हमारे म्यूकस प्रेजेंट होता है, तो इसको जनरली हम कहते हैं बेटा म्यूकस। और ये म्यूकस जो है हेल्प करता है फॉर मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द एयर। राइट, नेक्स्ट आता है बेटा नेजल चैम्बर, जो है एक्चुअली ये कवर्ड रहता है, ये सेपरेटेड रहता है किससे? हमारे माउथ से। आपने देखा होगा जब हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, तो वहां पे हमने माउथ से इनिशिएट किया था, और माउथ और
नेजल चैम्बर आई मीन हमारी नोज, ये दोनों एक ही पैसेज में जाके ओपन होते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं फेरिंग्स। ये हमारा बेटा माउथ वाला पोर्शन रह जाएगा जिसको हम ओरल कैविटी के नाम से जानते थे, यस और नो। तो दिस पोर्शन इज ऑफ माउथ, माउथ एंड नोज बोथ आर ओपन इन अ सिंगल कैविटी, इन अ सिंगल पाइप, इसको हम कह रहे हैं बेटा फेरिंग्स। अब फेरिंग्स की अगर हम बात करते हैं तो फेरिंग्स क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया, इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। क्या बेटा, कॉमन पैसेज, एयर भी यहीं से आती है बेटा, सांस ले रहे हैं तो एयर आ रही है यहां से, खाना खा रहे हैं तो फूड आ रहा है यहां से, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, राइट। नेक्स्ट आता है बेटा फेरिंग्स के बाद हमारे पास आता है लैरिंग्स। अब लैरिंग्स की बात करें तो लैरिंग्स क्या है, एक्चुअली अभी मैं बोल रहा हूं तो आप मेरी आवाज को सुन पाते होंगे, तो बेटा ये जो आवाज मेरी निकल रही है ये किसकी वजह से निकल रही है बेटा, ये लैरिंग्स के वजह से निकल रही है। इसको कहते हैं हम वॉइस बॉक्स या फिर साउंड बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वॉइस बॉक्स या फिर साउंड बॉक्स, ठीक है। हमारी बॉडी में जो आवाज का फॉर्मेशन हो रहा है, जो वॉल्यूम निकल रहा है बेटा, वो किसकी वजह से निकल रहा है, इस लैरिंग्स की वजह से निकल रहा है, जो कहां पे प्रेजेंट होती है, फेरिंग्स के जस्ट नीचे। आपको ये जो हड्डी वाला पोर्शन, छोटा सा बोन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, एक्चुअली यहीं पे हमारा लैरिंग्स वाला पोर्शन होता है, राइट। अब लैरिंग्स की अगर हम बात करें बेटा, लैरिंग्स के ऊपर हमारे पास एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम बेटा क्या कहते हैं, ग्लोटिस कहते हैं। जो आपको ये वाला पोर्शन इतना दिखाई देता होगा, दिस पोर्शन, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, ग्लोटिस कहते हैं। ग्लोटिस की अगर हम बात करें बेटा तो ग्लोटिस के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम बॉल्ब भी कहते हैं, और इस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को एक्चुअली हम एपिग्लोटिस कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस। इसका काम क्या होता है बेटा, देखिए अभी अभी हम लोग बात करके आए हैं कि खाना और एयर दोनों बेटा एक ही रास्ते से जाएगा। अब बेटा जनरली अगर हम डाइजेशन की बात करते हैं तो डाइजेशन में क्या होता है कि खाना ईसोफेगस में जाता था, और अगर रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो एयर जो है ट्रेकिया में आती थी। बेटा यहां से ना हमारे पास एक दूसरा रास्ता निकल आता है जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, जनरली दिस पोर्शन इज नोन एज ईसोफेगस, राइट, एंड दिस पोर्शन इज नोन एज ट्रेकिया। बीच में आता है हमारे पास ये वाला पोर्शन, ये कैविटी जो आ जाती है बेटा, ये आती है हमारे पास फेरिंग्स की कैविटी। तो ये तो कॉमन पैसेज है। अब मसला ये है कि हमने खाना अगर खाया तो क्या पता वो हमारे ट्रेकिया में चले जाए। अगर खाना ट्रेकिया में चला गया तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी हमें, है ना। इसमें तो हमने सांस लेनी होती है, एयर को एंट्री देनी होती है, बट अब चला गया खाना, है ना, तो फिर हमें क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, और हमें फिर खाना खाते टाइम ही बहुत अजीबोगरीब प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ जाती हैं, जैसे कि फंदा लगना। खाना खाते खाते हमें अक्सर फंदा लग जाता है। क्यों लग जाता है बेटा, कभी कभी खाना जो है हमारे लैरिंग्स वाले एरिया में पहुंच जाता है, ट्रेकिया वाले एरिया में पहुंच जाता है, और उसका रीजन क्या होता है बेटा, उसका रीजन होता है एपिग्लोटिस का इनएक्टिवेट हो जाना। मतलब हमारा जो एपिग्लोटिस होती है बेटा, ये खाने की एंट्री को मेंटेन करती है। जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं हमारी ग्लोटिस को कवर कौन करता है बेटा, एपिग्लोटिस कर लेती है। ये आपको जो कवर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, ये इसको कवर करने का काम कर रही है। जैसे कि खाना बेटा यहाँ पे आया तो ये खाना इधर ना जाके कहाँ जाएगा बेटा, ये इधर जाएगा, और ये है बेटा हमारे पास ईसोफेगस। क्या है बेटा, ईसोफेगस, ठीक है, ओके। तो एपिग्लोटिस क्या है बेटा, इट इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। फ्लैप मतलब छतरी,
अम्ब्रेला जो खाने को ऊपर से रोक रहा है। जैसे ये खाना आया तो यहाँ बेटा ये है हमारे पास लैरिंग्स वाला रीजन, खाना यहाँ नहीं जाके खाना कहाँ जाएगा, इस ईसोफेगस में जाएगा, राइट। ठीक, अब हम बात करते हैं लैरिंग्स से नीचे बेटा हमारे पाया जाता है एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और इस लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स की बेटा अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं ट्रैकिया। बेटा ट्रैकिया को हम विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं बेटा ट्रैकिया को विंड पाइप्स के नाम से? बेटा वो इसलिए जानते हैं क्योंकि जितनी भी एयर आती है उस एयर को हमारे लंग्स तक ले जाने का काम कौन करता है बेटा? ट्रैकिया करता है, ठीक है। तो जनरली इट इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द लैरिंग्स एंड द लंग्स। लंग्स और लैरिंग्स के बीच में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं, और या इसको हम विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं, राइट। बेटा ट्रैकिया पे क्या होता है, कुछ हमारे पास कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं ट्रैकिया के चारों तरफ। सपोज करें ये हमारे पास ट्रैकिया है और इस ट्रैकिया के चारों तरफ मैं क्या करा दूं, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर लगा दूं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास अभी कुछ नहीं है, एक थ्रेड है, मैं आपको बता देता हूं बेटा, अगर आपको दिखता हो यू कैन सी इट। बेटा इसको मैं इसके चारों तरफ से क्या कर दूं, ऐसे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना दूं, ठीक है। देन दिस इज द कार्टिलेजिनस रिंग्स। अब इसका काम क्या होगा बेटा कार्टिलेजिनस रिंग्स का? इसका मेन फंक्शन होता है हमारी ट्रैकिया को कोलैप्सिंग और बस्टिंग से रोकना। मतलब अगर हम एयर एंटर कर रहे हैं, एयर की एंट्री हमारे नोज से हो रही है, फिर बेटा वो हमारी ट्रैकिया में जाएगी। अगर उस एयर का प्रेशर बहुत ज्यादा हो या उस एयर का वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो, देन द रिक्वायर्ड अमाउंट, मतलब जितनी हमें जरूरत है उससे ज्यादा अमाउंट हमारे ट्रैकिया में पहुंच रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा ट्रैकिया बेटा क्या हो जाएगा, बस्ट होने के चांसेस रहेंगे, मतलब फट जाने के चांसेस रहेंगे, ठीक। अगर हम सारी की सारी एयर बेटा हमारे ट्रैकिया से बाहर निकाल लें किसी भी कारण से, किसी भी रीजन से, तो बेटा उस कंडीशन में हमारी ट्रैकिया क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, और बाद में हम रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ लगा रखी है, नॉट हमने मतलब गॉड ने यहाँ पे लगा रखी है बेटा कुछ कार्टिलेजिनस रिंग्स, जो कि एक्चुअली कार्टिलेजिनस टिश्यूज से मिलकर बनी होती हैं। इनका जन्म तो अल्टीमेटली जितनी बड़ी, जितना साइज है हमारे ट्रैकिया का वो साइज उतना ही रहेगा। तो उस साइज को मेंटेन करने के लिए बेटा हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे कुछ कार्टिलेजिनस रिंग्स यूज करते हैं, जो कहां से कहां तक होती हैं बेटा, हमारे इनिशियल ट्रैकिया से लेके ब्रोंकस ब्रोंक्यूल्स तक ये कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, जिससे कि ये कोलैप्सिंग या बस्टिंग ना होने पाए। नेक्स्ट बेटा हमारे इन वाले पोर्शन को जो ट्रैकिया है ये भाई साहब दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, आपको दिखता होगा, एक राइट साइड में जा रहे हैं, एक लेफ्ट साइड में जा रहे हैं। तो बेटा इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं ब्रोंकस। क्या कहते हैं, मतलब ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टू थिनर पार्ट्स, और उस थिनर पार्ट्स को हम कहते हैं बेटा ब्रोंकस। ब्रोंकस को अभी भी सुकून नहीं पड़ता है। ब्रोंकस अगेन फर्दर कई सारी टाइप्स की छोटी छोटी ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाता है। जैसे आपको दिखता होगा बेटा, एक पोर्शन ये गया, एक पोर्शन ये गया, एक पोर्शन ये गया। बेटा इनको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या कहते हैं बेटा, दीज आर नोन एज ब्रोंक्यूल्स, राइट। अभी ब्रोंक्यूल्स को भी सुकून नहीं पड़ा, ये फिर से कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं बेटा। जैसे आपको दिखता होगा ये ब्रोंक्यूल्स इधर भी डिवाइड हुआ, इधर डिवाइड हुआ और इधर भी डिवाइड हो गया। बेटा ये जनरली अगर हम बात करें तो सबसे पहले डिवाइड होते हैं, इन्हें हम कहते हैं प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स। क्या कहते हैं बेटा, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स। और प्राइमरी ब्रोंक्यूल जो अगेन दूसरे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं बेटा, इन्हें हम कहते हैं, जैसे कि ये प्राइमरी हो गया, ये अगेन डिवाइड हो गया, देखो कई सारे पार्ट्स में, ये हो गया हमारे पास सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स। ये कैसे हो गया बेटा, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स फिर से डिवाइड हो रहे हैं हमारे,
तो बेटा इसको हम कहते हैं टर्शरी ब्रोंक्यूल्स। क्या कहेंगे बेटा हम इसको? दीज आर नोन एज टर्शरी ब्रोंक्यूल्स, राइट। तो ब्रोंक्यूल्स भी हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। बेटा टर्शरी ब्रोंक्यूल्स को हम टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के नाम से भी जानते हैं। टर्मिनल मतलब जहां पे ब्रोंक्यूल्स खत्म हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं, उसके बाद कोई भी ब्रोंक्यूल्स नहीं बनता, वो हमारे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कहलाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा लास्ट ब्रोंक्यूल्स है, इसके आगे कोई भी डिवाइडेशन नहीं है, इसीलिए हमने इसको नाम दिया बेटा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, राइट। मैं लिख देता हूं यहां पे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। बेटा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स अगेन हमारे कुछ बहुत स्पेशल एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, जो कि मैंने इनिशिएशन में ही आपको बताया है, एल्वियोलाई। एक ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, और इस ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर में इनका डेवलपमेंट होता है। ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैलानुमा लाइक स्ट्रक्चर। मैं इसको आपको यहां बना के दिखाता हूं कुछ इस तरह का, ठीक है। तो दिस इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। एक्चुअली हमारे लंग्स में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो इन भाई साहब का ही है, जिन्हें हम एल्वियोलाई के नाम से जान रहे हैं। क्यों है? क्योंकि जितना भी गैसियस एक्सचेंज होता है वो सबसे पहले यहीं पे होता है, एल्वियोलाई में। कैसे होता है उसकी भी अभी हम बात करेंगे। नेक्स्ट आता है बेटा, तो ये हमारी देखो ब्रोंकस है, ब्रोंक्यूल्स है ना, और एल्वियोलाई है। ये सारी चीजें कंबाइंड होके क्या बना रही हैं? हमारा एक पूरे लंग्स का एक स्ट्रक्चर बना रही हैं। बेटा लंग्स के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। डबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है बेटा, देखो एक स्ट्रक्चर तो ये है, ठीक, एक लेयर ये है, दूसरी लेयर ये है, तो एक और एक दो। बेटा इसको हम कहते हैं आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, राइट। और बाहर वाली को बेटा हम सॉरी अंदर वाली को हम क्या कहेंगे बेटा? इसको कहेंगे इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, राइट। मैंने कॉमन लिख दिया है यहाँ पे प्लूरल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बेटा लंग्स के बाहर क्या होता है, देखो अब मैं आपको बताता हूं कि लंग्स हमारे एक्चुअल में प्रेजेंट कहां होते हैं। एक्चुअली हमारे जो लंग्स होते हैं वो एक चेस्ट कैविटी के बीच में प्रेजेंट होते हैं। हमारी बेटा ये जो कैविटी है दिस इज नोन एज चेस्ट कैविटी, या हम इसको थोरैसिक कैविटी के नाम से भी जानते हैं। क्या बेटा? थोरैसिक कैविटी। किसको कहते हैं बेटा हम? ये चेस्ट कैविटी को कहते हैं। अब कैविटी क्या है बेटा? कैविटी का मतलब होता है एक खाली स्पेस, एक खाली स्पेस जिसके अंदर कुछ भी ना हो, जो कि हॉलो हो। हॉलो मतलब खोखली, तो उसको कहते हैं हम कैविटी। तो ये हमारे जो चेस्ट कैविटी होती है बेटा, ये कौन बनाता है? ये बनाते हैं बेटा रिब्स। हमारी जो पसलियां होती हैं ये क्या बनाते हैं? हमारी कैविटी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, ये आपको पूरी एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, ये सारी की सारी हमारी रिब्स हैं, राइट। अब चेस्ट कैविटी के अंदर जो होता है वो सारे के सारे हमारे अ पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट होते हैं। देखो एक ये होता है, एक ये होता है। दिस इज द लेफ्ट लंग्स, दिस इज द राइट लंग्स, ठीक है। तो इधर वाला राइट, इधर वाला लेफ्ट। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, ये जो कैविटी होती है एक एयर टाइट कैविटी होती है। एयर टाइट कैविटी क्या होती है बेटा? एयर टाइट कैविटी का मतलब होता है कि इसके अंदर जो एयर है वो मेंटेन रहेगी, वो ना तो बाहर जा सकती है ना अंदर आ सकती है, जो भी रहेगी वो बिल्कुल फिक्स रहेगी। मतलब हमारे जो लंग्स हैं वो ना तो बाहर जाएंगे ना उसके अंदर आएंगे, बिल्कुल उससे चिपके हुए रहेंगे। जो हमारी चेस्ट कैविटी है, लंग्स उस चेस्ट, जैसे सपोज करें ये हमारी कैविटी है और ये हमारे आ जाते हैं लंग्स, तो ये लंग्स जो हैं इससे बिल्कुल चिपके हुए रहते हैं। इसकी जो मसल्स होती हैं वो चिपकी हुई रहती हैं, जिन्हें प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, राइट।
नेक्स्ट बेटा बात करते हैं कि एक्चुअल में, और ये तो हमारी कैविटी लेटरली बना लेगी, तो फिर सामने से इसको कौन रोकता है बेटा, हमारी एक बोन होती है, इसको कहते हैं हम स्टर्नम। जनरली इट इज नोन एज स्टर्नम, जो कि हमारे बिल्कुल चेस्ट पे होती है। तो ये जो रिब्स होती हैं ये हमारे इस स्टर्नम से कनेक्टेड होती हैं। और बेटा अगर बात करें डॉर्सली मतलब बैक साइड, तो बेटा बैक साइड में छोटी छोटी वर्टिब्री होती हैं, और इन वर्टिब्री कंबाइंड होके ये क्या बनाती हैं बेटा, वर्टिब्रल कॉलम्स बनाती हैं, और ये आगे हमारी स्टर्नम से कनेक्ट रहती हैं और पीछे हमारे वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट रहती हैं, एंड साइड से बेटा हमारे रिब्स होती हैं। अब नीचे क्या है बेटा, बेटा नीचे एक डायाफ्राम होता है, एक स्पेशल टिश्यूज से मिलकर एक स्ट्रक्चर बना होता है, इसको बेटा हम नाम देते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम की अगर हम बात करें तो बेटा ये लोअर साइड से हमारे लंग्स को होल्ड करके रखता है, ठीक है, जो कि एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर होता है। बेटा आपको ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है, इस स्पेस में होता है बेटा हमारा हार्ट। क्या होता है बेटा, यहां पे प्रेजेंट होता है हमारा हार्ट, ठीक है, ओके। दिस पोर्शन इज कवर्ड बाय द हार्ट। ये जो स्पेस है ये कौन ऑक्यूपाई करके रखता है, हमारा हार्ट ऑक्यूपाई करके रखता है, राइट। अब नेक्स्ट बात करें बेटा कि एक्चुअल में ये इतनी सारी चीजें हैं, इनका फंक्शन क्या हो रहा है। तो अभी अभी मैंने आपको जैसे बताया ही कि हम जो एयर एंटर करते हैं उसको, उसके टेम्परेचर को मेंटेन कौन करेगा बेटा, हमारा ट्रैकिया करेगा, हमारा जो म्यूकस है वो मेंटेन करेगा। म्यूकस बेटा हमारा कहाँ पाया जाता है, हमारी नेजल चैम्बर में भी म्यूकस होता है, और हमारी जो ट्रैकिया की इनर लाइनिंग होती है यहां भी म्यूकस होता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन बेटा, हमारी ट्रैकिया की जो इनर लाइनिंग होती है वहां पे कुछ सीलिया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें एक्चुअली हम सीलिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से बेटा, सीलिया। अच्छा इनका फंक्शन क्या होएगा बेटा, बेटा इनका फंक्शन होता है जो एयर अंदर आ रही है उसके टेम्परेचर को मेंटेन कराना, यस और नो, ओके। तो उसके टेम्परेचर को मेंटेन कौन करा लेगा बेटा, हमारा एक तो सीलिया कराएगा, दूसरा उसके अंदर बेटा म्यूकस भी प्रेजेंट होता है। म्यूकस मतलब एक बैक्सी स्ट्रक्चर, एक बैक्सी फ्लूइड जो कि उसके अंदर प्रेजेंट होता है, राइट। नेक्स्ट बात करें बेटा कि एक्चुअली एयर का पाथ क्या होगा और जो एल्वियुलाई है इनका क्या फंक्शन होगा। बेटा ये हमारी लंग्स में मिलियंस ऑफ एल्वियुलाई प्रेजेंट होते हैं। अब ये करते क्या है बेटा, इनका मेन काम होता है गैसियस एक्सचेंज। क्या बेटा, एल्वियुलाई का मेन फंक्शन क्या होएगा, गैसियस एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट। नेक्स्ट बेटा, अब आपको ये छोटा छोटा ब्लैक ब्लैक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा, ये एक्चुअली ये कुछ और नहीं है, ये रिब्स वाला पोर्शन है जो हमने इसको एक कट सेक्शन लिया है। जैसे ये लंग्स है बेटा, इसको हम बिल्कुल कट करें तो हमें यहाँ पे ये सामने से अगर हम देखेंगे इसको तो कुछ रिब्स दिखाई देंगी जो कि कटेड फॉर्म में दिखाई देंगी, राइट। तो ये मैंने रिब्स बना रखी है यहाँ पे ताकि आप कंफ्यूज ना हो, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे पहले एयर कहाँ आएगी बेटा, हमारे नॉस्ट्रिल में आएगी, फिर नॉस्ट्रिल से कहाँ जाएगी बेटा, हमारे नोज में जाएगी, नोज से बेटा कहाँ जाएगी, हमारे नेजल चैम्बर में जाएगी, नेजल चैम्बर से बेटा हमारे फेरिंग्स में जाएगी, फेरिंग्स से बेटा कहाँ जाएगी, हमारे लैरिंग्स में जाएगी, लैरिंग्स से बेटा हम बात करेंगे तो एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जाएगी जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया से बेटा ब्रोंकस में जाएगी, देखो ये पाथ है, ब्रोंकस से बेटा ब्रोंकियोल्स में जाएगी, एंड ब्रोंकियोल से बेटा एल्वियुलस में जाएगी, क्योंकि ब्रोंकियोल्स इज द लास्ट पार्ट, एंड एल्वियुलस से कहां जाएगी बेटा, द सरफेस ऑफ द
लंग्स। ये जो लंग्स की सरफेस है, इस सरफेस और एल्विलाई के बीच में गैसियस एक्सचेंज होगा। और वो गैसियस एक्सचेंज कौन कौन होगा बेटा? एल्विलाई से O2 सरफेस के पास जाएगी और सरफेस से CO2 हमारी एल्व्यूलस के अंदर जाएगी। इसको कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। ये गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है बेटा? ये प्रोसेस हमारी डिफ्यूजन के थ्रू होती है। डिफ्यूजन बेटा मतलब द इंटरचेंज ऑफ गैसियस पार्टिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, या फिर हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर, राइट। जहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, जहां पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, वहां से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ किसी भी चीज का जो मूवमेंट होता है उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन, राइट। तो डिफ्यूजन के थ्रू बेटा हमने करा लिया एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एल्व्यूलाई एंड द सरफेस ऑफ द लंग्स। अब ये तो बात यहां पे आ गई प्रेशर की। बेटा हम जो एयर लेते हैं ये कब अंदर जाती है हमारे? देखो दो चीजें होती हैं एयर को एंटर करने के लिए। एक बेटा हमारे पास है प्रेशर। प्रेशर की अगर हम बात करें, जो एनवायरमेंट में प्रेशर है, और एक हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर होता है। तो जो लंग्स के अंदर प्रेशर होता है बेटा उसको कहते हैं हम इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। क्या कहते हैं बेटा? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। बेटा एक स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। जो एनवायरमेंट में प्रेशर है बेटा उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर है बेटा उसको हम कहते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। बेटा एयर हमारे अंदर कब एंटर होगी, मतलब हम ब्रीदिंग कब कर पाएंगे? ब्रीद इन की मतलब ब्रीद इन मीन्स इंस्पायरेशन। द इनटेक ऑफ O2 इज नोन एज इंस्पायरेशन। ठीक है, तो इंस्पायरेशन कब कर पाएंगे बेटा? जब हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर कम होगा और एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा होगा, उस कंडीशन में बेटा हम इंस्पायरेशन करेंगे। और अगर हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर ज्यादा है और एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम है तो बेटा उस कंडीशन में हम एक्सपायरेशन करेंगे, मींस रिलीज आउट ऑफ CO2 करेंगे। ठीक है, तो याद रखें अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम है तो बेटा इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? इंस्पायरेशन करेंगे। क्या करेंगे बेटा? इंस्पिरेशन। वैसे ही बेटा अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा कम है लेकिन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज्यादा है तो उस कंडीशन में बेटा हम क्या करेंगे? उस कंडीशन में हम लोग करेंगे एक्सपायरेशन। क्या बेटा? एक्सपायरेशन। बेटा एक्सपायरेशन क्या होता है? इट इज रिलीज्ड आउट ऑफ CO2। और इंस्पिरेशन क्या होता है बेटा? इनटेक ऑफ O2, राइट। ओके बच्चों, आज की वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे और बाकी की बातें करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।